27 नंबर के रजिस्टर में 7/6/86 रिकॉर्ड चला है। धीरे धर्म बच्चों को बाप धैर्य दे रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हमको धैर्य मिल रहा है। अभी दुखधाम के दिन है। कलयुग को दुखधाम पतित धाम कहा जाता है। यहाँ सुख हो नहीं सकता। सुख होता ही है पावन दुनिया में। जब दुख है पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आओ और हमको पावन दुनिया में ले चलो। ये बुलाने के और पावन दुनिया में ले जाने की इच्छा के संस्कार कहाँ से भरे? जरूर पहले कभी आए थे, पतितों को पावन बनाया था और बना करके पावन दुनिया में ले गए थे। कौन ले गए थे? एक तो कहते हैं पतित पावन परमात्मा बाप, जो हमको इस पतित दुनिया में आकर के पावन बना करके शांति धाम में पावन दुनिया में ले जाते। लेकिन वो पावन देश है, वहाँ न सुख है और न दुख है। निराकारी दुनिया है, इसे कहते हैं शांति धाम। सुख नहीं है। लेकिन अभी बात हो रही थी किसकी? सुख होता ही है पावन दुनिया में, तो जरूर कोई और भी दुनिया है जो पावन भी है और वहाँ सुख भी है। लेकिन वहाँ ले जाते हैं क्या? सुप्रीम सोल ले जाता है क्या? सुप्रीम सोल के लिए कहते हैं कि भेजने वाला है, लेकिन खुद तो नहीं जाता। तो किसको कहते हैं कि पावन दुनिया में ले चलो? तुम जानते तो हो कि हमको सतयुग में बहुत सुख थे। बच्चे जो सुखधाम में थे वे जब दुखधाम में आ गए हैं, उनको ही समझाया जाता है। तुम आगे नहीं जानते थे, अभी जानते हो बरोबर हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। पुनर्जन्म लेते लेते हम सुखधाम से दुखधाम में आ गए। ये पहले पता नहीं था कि हम पहले सुखधाम में थे, फिर बाद में दुखधाम में आए। अभी सन्मुख बात समझाए रहे। देखती हो बाप हम बच्चों को धैर्य दे रहे हैं। अभी 21 जन्मों के लिए तुम सुख पाते हो, इन बच्चों को धैर्य दे रहे हैं। उन बच्चों को धैर्य दे रहे हैं जो बाप के सन्मुख आकर 21 जन्मों के लिए धैर्य पाते हैं। तुमने ही 84 जन्म भोगे क्या? जिन्होंने 21 जन्म सुख पाया उन्होंने ही 84 जन्म भोगे, और बाकी ने कम जन्म भोगे। 21 जन्म का पूरा सुख बाप के सन्मुख आकर डायरेक्ट प्राप्त नहीं किया। कोई न कोई दूसरे देहधारियों के चक्कर में फंस गए, दूसरे देहधारी गुरुओं के चक्कर में फंस गए, क्योंकि पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। तो कम जन्म लेने वाली आत्माओं का संग साथ निभाने लग पड़े। तो बोला तुमने ही 84 जन्म भोगे। जब सेकंड बर्थ थर्ड बर्थ में
सेकंड थर्ड नारायण होगा और उसकी प्रजा होगी एक्यूरेट प्रजा। वो 84 जन्म भोगने वाली नहीं होगी। उनकी कलाएं भी कुछ न कुछ कम होंगी और जन्म भी कुछ न कुछ कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। और जो कन्वर्ट होते हैं वो एक बात पर पक्की श्रद्धा, विश्वास और निश्चय रख करके नहीं चल पाते, तो टूट पड़ते हैं, फिर दूसरे धर्म में चले जाते। सत्युग में तो नहीं जाते। कहाँ जाते हैं? वो आत्मा द्वापर युग से फिर दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती। तो जरूर समझना चाहिए सत्युग में सुख धाम होगा, दुख धाम में दुख है। सुख और दुख का ये खेल बना हुआ है और ये है संगम। यहाँ सुख भी होगा तो दुख भी होगा। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख, ये भारत का ही खेल है। भारत ही सतो प्रधान हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल बन गया। भारतवासियों की ही बात है। बाप ने समझाया है तुम पवित्र हीरे जैसे थे, फिर रावण ने तुमको कौड़ी मिसल बनाया। बाप ने आकर के हीरे जैसा बनाया, हीरो जीवन, हीरो पाठधारी। हीरे में क्या विशेषता होती है? चमक मारता रहता है। मिट्टी में भी पड़ा हुआ हीरा होगा तो भी चमक मारेगा। तो तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बाप ने बनाया और रावण ने कौड़ी जैसा बना दिया। अभी तुम भारतवासी कैसे कंगाल बन पड़े? अभी तुम जो ब्राह्मण बने हो वो ही सूर्यवंशी थे, सुखधाम के मालिक थे। अभी फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। जानते हो बाबा स्वर्ग स्थापन करने अर्थात पतितों को पावन बनाने आए। बाबा के आने का मकसद क्या है? पतितों को पावन बनाना मकसद है, अहम ऑब्जेक्ट है। सिर्फ ज्ञान सुनाकर चले जाने का अहम ऑब्जेक्ट नहीं है कि ज्ञान सुनाकर बीच में चले जाएंगे फिर हम पति से पावन अपने आप बनते रहेंगे। नहीं, मनुष्य तो बुलाते ही रहते हैं, तुम बच्चे यहाँ पावन बन रहे हो क्या? वो अभी भी आवाहन कर रहे हैं। किसका? ये पतित पावन बाप आओ। आते तो है नहीं बीच में, सिर्फ साक्षात्कार मात्र होता है। भक्ति मार्ग में कहीं आता है क्या? तो वो बुलाते हैं और तुम यहाँ बाप के संग के रंग से पावन बन रहे हो। जानते हो पावन कैसे बनना होता है और पतित कैसे बनना होता है? कैसे पावन बनते हैं, कैसे पतित बनते हैं? संग के रंग से पतित बने। किसके संग के रंग से? अनेक धर्म पिताओं के संग के रंग से भारतवासी नीचे गिरे और एक के संग के रंग से तुम बच्चे ऊपर जाते हो। पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं ये कहाँ भी शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं। पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं कि पतित को आकर के पावन बनाओ, आकर के पावन बनाओ, तो जरूर आना पड़े। बाप समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी आकर के पतित से पावन बनाया। आना जरूरी है पतितों को पावन बनाने के लिए। तुम आत्मा सत्व प्रधान पवित्र थी तो तुम्हारा शरीर भी सत्व प्रधान था। अब आत्मा भी सत्व प्रधान है, वो तमो प्रधान है, तो शरीर भी तमो प्रधान है। तो
सत्युग में दोनों नहीं मिले। पावन कैसे बनो उसके लिए बाप समझाते। ये आत्माओं क्या करो, माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, और कोई को ऐसे कहते नहीं है सिवाय तुम बच्चों के, और कोई ऐसे समझा भी नहीं सकता। ये आत्मा है, ये मेरे मीठे बच्चों, ये परमात्मा ही कह सकते। तुम अब सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, अब फिर तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है या सतयुग में बनना है? कहाँ बनना है? यहाँ ही इसी जन्म में इसी शरीर से सतो प्रधान बनना है। यह है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। ये मत का सन्यासी तो दे नहीं सकते, क्योंकि उन्हों का है हठयोग। वे कभी भी राजयोग सिखला नहीं सकते, वो है निवृत्ति मार्ग वाले। क्या जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो कभी राजयोग नहीं सिखला सकते। कौन सिखला सकते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले ही प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखला सकते हैं। कौन है निवृत्ति मार्ग वाले? सन्यासी। दुनियावी या ब्राह्मणों की दुनिया में भी है? ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे है? ब्राह्मणों की दुनिया में निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कैसे हुए? उन्होंने बाप के साथ प्रवृत्ति नहीं बनाई है क्या? बाप के साथ प्रवृत्ति नहीं बनी है क्या? निराकार के साथ प्रवृत्ति, लेकिन निराकार ज्योति बिंदु के साथ तो सिर्फ बाप और बच्चे का संबंध होता है। आत्मा आत्मा बच्चे और बाप, वो हमारा सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं जुड़ता। हम आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई, भाई बहन भी नहीं। दूसरे संबंध तब जुड़ते हैं जब वो साकार में प्रवेश करता है, तब प्रवृत्ति बनती है। प्रवृत्ति माने साधन सजनी का संबंध। प्रवृत्ति में माता पिता होते हैं साकार में। माता पिता शब्द जब कहा जाता है तो जरूर एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग होना चाहिए। कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिंदु माता है और बिंदु पिता है। बिंदु क्या स्त्री बनता है क्या? बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब पुल्लिंग। वही बिंदु जब स्त्री चोले में प्रवेश करता है, रुद्रमाला का पहला मणका और रुद्रमाला का पहला मणका पुरुष, लास्ट और फर्स्ट दोनों ही नजदीक है। दोनों में ही परमात्मा बाप की विशेष प्रवेशता होती है। रुद्रमाला के सभी मणकों में बाप की प्रवेशता होती है। रुद्रमाला है ही शिव की माला, तो उन बच्चों में, विशेष बच्चों में प्रवेश करने पर वो माता और पिता बनता है। इसलिए कहा तू ही माता और तू ही पिता। तो ये प्रवृत्ति है। चलो, माँ बाप का बच्चा है, बच्चा बन करके चल रहा है अंडर दी कंट्रोल माँ बाप के, तो उसको निवृत्त कहेंगे क्या? वो भी तो प्रवृत्ति में हुआ ना। प्रवृत्ति में भाई बहन भी होते हैं, प्रैक्टिकल में माँ बाप भी होते हैं, शाखा संबंधी भी होते हैं। सन्यासियों के लिए ऐसे सन्यासी माँ बाप को नहीं मानते। उनके यहाँ क्या चलता है? फॉलोअर। सन्यासियों के क्या होंगे? फॉलो करने वाले। वो गुरु बन करके बैठेंगे। बाकी सन्यासियों को कोई चेला ऐसे नहीं कि तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता। तो बाप दोनों को सुख देते, वे तो सिर्फ एक को ही पवित्र बनाते हैं। कौन? सन्यासी। बाप को तो सारे विश्व को पवित्र बनाना है, जरूर बनाकर ही छोड़ेंगे।
तब तक छोड़ेंगे नहीं कि छोड़ करके सूक्ष्म वतन में चले जाएं या मूल वतन में चले जाएं, ऐसे नहीं। बाप आए हैं तो साथ लेकर के बच्चों को जाएंगे, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे पिएंगे और साथ लेकर के जाएंगे। सर्व का सदगति दाता राम कहा जाता है, तो जरूर सर्व को सदगति मिलेगी। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। कलयुग को मृत्यु लोक और सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। कहा जाता है कहाँ, ये कहावत कहाँ की है? अमर लोक शास्त्रों की कहावत है ना। शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो कहाँ की यादगार है? जरूर संगम युग की यादगार। जरूर संगम युग में ऐसे बच्चे बने हैं जो अमरनाथ के अमर बच्चे बने। अमरनाथ अमर है, निश्चय बुद्धि अटल है, तो उसके बच्चे भी अटल निश्चय बुद्धि होंगे। ऐसी भी स्टेज आएगी बच्चों की जो अमर लोक में अपने को अमर अनुभव करेंगे। माया की हिम्मत नहीं जो उन बच्चों को मार सके, उसको कहेंगे संगम युगी स्वर्ग। संगम युगी स्वर्ग कहें या अमर लोक कहें। अमर कथा भी गाई हुई है। कथा, कहानियां, त्योहार, ये सब कहाँ के गाए हुए हैं? इसी संगम युग की यादगार। कौन से संगम युग की यादगार? संपन्न स्टेज वाली संगम युग की यादगार, संपूर्ण अवस्था की यादगार। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम अभी सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। अमर बनने की कथा। कैसे बनोगे? अमर माने दुनिया में कोई है नहीं जो तुमको मार सके। अकाल मूर्त बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? मास्टर अकाल मूर्त बच्चे होंगे। जो कालों का काल है उसके बच्चे हैं, उनको कोई काल ढा नहीं सकता। तो अब बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्गम और पूरी के लायक बन जाएंगे। आत्मा पतित है तो पावन दुनिया व मुक्ति धाम में चल नहीं सकती। क्या? जितनी प्योरिटी की पावर आती जाएगी उतना उतना हम अपने मन बुद्धि से पवित्र वाइब्रेशन अपना बना सकेंगे और अनुभव कर सकेंगे संगम युग में कि हम पवित्र दुनिया में। अगर पवित्र नहीं रहेंगे, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अगर ऐसी स्थिति नहीं बनाएंगे तो सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आत्मा पतित है तो पावन दुनिया का अनुभव नहीं कर सकती, मुक्ति धाम में चल नहीं सकती। तुम खुद भी जानते हो ये पतित दुनिया है। पतित दुनिया में कोई पावन नहीं होते हैं। इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। हाँ, नंबरवार हो सकते हैं। पतित दुनिया में नंबरवार पतित हो सकते हैं और पावन दुनिया में नंबरवार नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? सब पावन होते हैं। बाप घड़ी घड़ी बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाए। कहते हैं, कहने वाला जरूर शरीरधारी होगा तब तो कहेगा कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। किसे याद करो? जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे। ये नियम है। चोर डकैतों को याद करेंगे तो चोरी डकैती के संस्कार गुण स्वतः ही आ जाएंगे। श्रेष्ठ को याद करेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तो मुझे याद करो का मतलब क्या हुआ? जरूर कोई ऐसा स्वरूप है
जो निर्लेप होकर के पार्ट बजाता है, वो सन्यासी तो कहते हैं हमारी आत्मा निर्लेप है, हमको पाप पुण्य का लेप छेप नहीं लगता। बाप कहते हैं आत्मा कभी निर्लेप नहीं हो सकती, चाहे वो प्रजापिता की ही आत्मा क्यों न हो, अथवा 500 करोड़ मनुष्यों में से कोई भी आत्मा क्यों न हो। रामकृष्ण की आत्माओं को भी लेप छेप लगता है, पाप पुण्य का लेप छेप जरूर लगेगा। श्रेष्ठ और निष्कृष्ट के संग का रंग कुछ न कुछ जरूर लगेगा। इसको नहीं लगता? ये सुप्रीम सोल बाप ही ऐसा है जो तन में प्रवेश करके इस तरह पार्ट बजाता है कि उसको किसी के संग का रंग लग नहीं सकता। वो किसी से प्रभावित नहीं हो सकता, वो किसी की प्रजा नहीं बनता, किसी का बच्चा नहीं बनता, रचना नहीं बनता। तो बताया मुझे याद करो, तो मुझे कहने वाला जरूर ऐसी स्टेज में होना चाहिए जिस पर पाप कर्मों का कोई भी लेप छेप न लगे। इसलिए मुरली में बोला है मैं ऐसे से विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। तो भक्ति मार्ग की संस्कृत की गीता में भी ये बात लिखी हुई है। आटे में लौंग में सल वो बातें हैं शास्त्रों में भी, क्या कि योग निष्ठा में स्थिर जो भी व्यक्ति होगा वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उस पर कोई पाप नहीं लगता। तो याद करना ऐसी मुख्य बात है। किसको याद करना है? अक्षर वही है, मन मना भव। इन अक्षरों का भी कोई अर्थ होता है। ये अक्षर कोई बाप ने नहीं बोला है मन मना भव, ये तो शास्त्र का अक्षर है। बाप तो हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में तो नहीं बोलते। संस्कृत में तो ढेर संधियां करनी पड़ती है। तो बाप उसका अर्थ बताते। मत मना भव, ये 3 अक्षर हैं, 3 शब्द हैं। मत माना मेरे, मना माना मन में, भव माना समाज। अर्थात मेरे मन के संकल्पों में अपने मन के संकल्पों को समा दे। जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प, यानी कि संकल्प मात्र भी बच्चे के अंदर विरोधाभास नहीं होना चाहिए। वाचा में विरोध होना, कर्मेंद्रियों से विरोध करना, ये तो बहुत बड़ी बात, इसका तो बहुत पाप बनेगा। तो बताया ये है भगवानुवाच, श्री कृष्ण भगवानुवाच। ये है शिव भगवानुवाच। उवाच, जब उवाच शब्द कहेंगे तो शिव बिंदु होगा क्या? उवाच माने बोला, बोलने वाला, कहने वाला। तो जब शिव भगवान उवाच करेगा तो बिंदु उवाच करेगा क्या? बिंदु उवाच नहीं करता। बिंदु नहीं कहेगा मन मना भव, मेरे मन में समा जा, मेरे अंदर समा जा। ब्रह्मा भी नहीं कह सकता। अगर ब्रह्मा को याद करने वाले होंगे तो ब्रह्मा की जो गति हुई होगी वो याद करने वालों की गति होगी। ब्रह्मा का हार्ट फेल हुआ होगा तो उनका भी हार्ट फेल होगा। उनको शरीर छोड़ना पड़ा तो ब्रह्मा को याद करने वालों को भी शरीर जरूर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बाप ने क्या बताया? बच्चे मैं तुमको यही नर से नारायण बनाने के लिए आया, पतित से पावन बनाने के लिए आया हूँ। कोई अगले जन्म में तुमको पतित से पावन नहीं बनना है। तो बाप कहते हैं मन मना भव, ये कोई कृष्ण भगवान वाक्य नहीं है। ये कोई मनुष्य को नहीं कह सकता। मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सभी आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। कोई भी आत्मा ऐसी इस सृष्टि पर नहीं बचेगी जो मेरे साथ न जाए। साथ जाना माना मेरे संकल्पों के संकल्पों में समाहित होकर के जाना पड़े। छोड़ूंगा किसी को नहीं।
कोई कहे कि नहीं हम तो विरोधी बन के रहेंगे, मेरी बात सत्य और बाप की बात झूठ। बाप कहते नहीं, मेरे साथ ही चलना पड़े, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं, सबको जाना है। जबकि पावन दुनिया स्थापन होती है, वहां तो सिर्फ देवी देवताएं ही रहेंगे। नाम ही है सत्य युग। कैसा युग? सत्य का युग। स्थापन भी कौन करता है? सत्य बाप स्थापन करता है। ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। सत्यनारायण की कथा गाई हुई है। तो सत्य बाप कौन से बच्चों को पसंद करता है? सच्चे बच्चों को पसंद करता है। बस ठीक है, दुनिया झूठी है, संग के रंग से जो बाप के बच्चे हैं वो भी झूठे बन गए, लेकिन बाप उनको क्या बना के छोड़ेगा? सत्य बना के छोड़ेगा। तो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होते, वहां तो एक ही धर्म होता है। उनको कहा जाता है अद्वैत देवी देवता धर्म। कैसा धर्म? अद्वैत, जहां दूसरी मत हो ही नहीं सकती। एक राजा और एक उसकी मत। अगर कहीं दो मतें हैं, दो भाषाएं हैं, दो राज्य हैं, दो धर्म हैं, तो वो बाप का स्थापन किया हुआ करिश्मा नहीं है। माया की प्रविष्टता होने से फिर द्वैत धर्म स्थापन हो जाता है। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही ये शूटिंग होती है। जिनमें माया की प्रवेशता होती है, माया रूपी रावण। रावण माने अनेक मतों वाले सिर, अनेक सिरों में अनेक मतें होती हैं, तो अनेकों की मत पर चलने लग पड़ते हैं। वो अनेकों की मत पर चलना, यही माया रूपी रावण के राज्य में आ जाना। बाप कहते हैं सिर्फ मेरी मत पर चलो। बाप अपने राज्य के लिए एक ही धर्म स्थापन करते हैं, एक ही धारणा, दूसरी धारणा नहीं। तो चंद्रवंशी में आना है, पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े। सूर्यवंशी राजा रानी और प्रजा भी 8 जन्मों की बाद आकर चंद्रवंशी में आती है। ऐसा तो सतयुग में कोई नहीं है जो सूर्यवंशी में ही हमेशा बना रहे, चंद्रवंशी में आए ही नहीं। तो शूटिंग कहाँ होती है? सूर्यवंश से चंद्रवंश में जाने की भी शूटिंग कहाँ होती है? इसी संगम में। यानी ऐसा कोई आत्मा नहीं कह सकती कि मैं चंद्रवंशी कभी नहीं बनूंगी। जो भी सतयुग में जन्म लेगा वो त्रेता में जाके चंद्रवंशी जरूर बनेगा, और उसकी शूटिंग भी यहाँ होती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो ये अहंकार कोई न करे कि मैं तो सदा माया से सेफ रहता हूँ। नहीं, माया सबको वैल्यूरे में डालती है। हाँ, चंद्रवंशी में जाते हैं तो वृद्धि हो जाती है, परंतु फिर राजी होना है। चंद्रवंशी में आते हैं, बाकी जो नहीं पढ़ते हैं वो पिछाड़ी में आते हैं। वो जैसे चंद्रवंशी धर्म में आते हैं तो सेक्शन ही अलग हो जाता है। जब पतित बन जाएंगे तब तो अपन को देवी देवता कहेंगे, नाम ही बदल जाता है। मिसेज फलानी की औरत। सतयुग में ये अक्षर नहीं होते, वहां तो नाम ही है देवी देवता। अपन नाम तो बहुत अच्छे रखते हैं, परंतु यहाँ तो देवता ही नहीं, यहाँ तो है सब असुर। तो नाम ही ऐसे हो गए। बाबा पॉइंट तो युक्ति से बहुत बतलाते कि कोई भी आवे तो कैसे समझावे। आने से ही बोलो, यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी है तो ये फैमिली है। फैमिली का मुखिया कौन होता है? जरूर फैमिली का मुखिया प्रजापिता ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। तुम बच्चे जानते हो विष्णु और शंकर भल रचना है, परंतु ब्रह्मा द्वारा ही रचना होती है। शंकर कुमार और शंकर कुमारी नहीं गाए जाते,
क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। ये शंकर कुमार और शंकर कुमारी ऐसा होता नहीं है। और न विष्णु कुमार विष्णु कुमारी कहा जाता। ब्रह्मा द्वारा ये रचना होती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला ब्रह्मा का पाठ स्थापना की कार्य में अंत तक लुदा हुआ है। तो पाठ कहाँ सूक्ष्म में चलता है? ऊपर। पाठ कहाँ चलता है? जरूर साकार सृष्टि पर चलता है। जरूर ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाती है। तो जिसमें मुख्य पाठ बजाती है ब्रह्मा के रूप में पालना का, तो वही ब्रह्मा का नाम रूप कहा जाता है। तो ब्रह्मा नाम अनेकों के हो जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं जाकर के फिर लक्ष्मी नारायण बनती है। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। 4 भुजा मन 4 मददगार बनते हैं ईश्वर के कार्य में। कौन कौन से 4 मददगार बनते हैं? ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती। तो वो भी प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करते हैं। कौन? विष्णु। ये तो समझाना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा है। इतने ढेर बच्चे बेहद के बाप के सिवाय और कोई को हो नहीं सकते। इस बात से ही निश्चय पैदा हो जाना चाहिए क्या कि इतने ढेर बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसी को नहीं हो सकते। कितने ढेर बच्चे होते हैं? 500 करोड़ ढेर मनुष्य हो जाएंगे जो उसको अपना बाप स्वीकार करेंगे। ये वाणी में बोला करके मिलते। अब मिलना अलग तरह का होता। कोई क्लोज कांटेक्ट में आकर के मिलते हैं, कोई दूर दूर के संपर्क से ही मिलते हैं। सिर्फ दृष्टि मात्र से देख लेंगे और उनको नीचे बैठ गए। कोई ट्रांजिस्टर से कान की आवाज ही सुनेंगे और उनको नीचे बैठ गए। तो इतने ढेर बच्चे बाप के सिवा और कोई को हो नहीं सकते। जो बाबा अपने बच्चे अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। जिन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं बाप आकर के मनुष्य से देवता बनाते। यहाँ तुम आए हो बाप के पास। इस समय तुमको 3 बाप हैं। क्या? कौन कौन से 3 बाप? लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। लौकिक बाप कौन है? लौकिक बाप उसे कहा जाता है जो जन्म देता है, शारीरिक। और लौकिक बाप उसको भी कहा जाता है जो शारीरिक जन्म भले न दे लेकिन गोद में ले। तो जो गोद का अडॉप्ट किया हुआ बच्चा होता है उसको भी क्या कहा जाता है? उसको भी लौकिक बाप कहा जाता है। तो लौकिक बाप साकार में होता है। और फिर दूसरा अलौकिक। इस लोक से उसका कनेक्शन नहीं है। भले इस दुनिया में शरीर से मौजूद हो लेकिन इस दुनिया से उसका बुद्धि का कनेक्शन कट। देह और देह की संबंध की दुनिया से उसका कनेक्शन कट होता है। किस दुनिया से उसका संबंध है? ब्राह्मणों की दुनिया से संबंध है। आने वाली नई दुनिया की बातें उसकी बुद्धि में चलेंगी, प्लानिंग चलेगी और ज्ञान के पॉइंट बुद्धि में चलेंगे। बाकी साकारी दुनिया से बुद्धि का कनेक्शन कट रहता है। तो वो हुआ अलौकिक बाप। और फिर पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप है आत्माओं का बाप। कौन? ज्योति बिंदु। वो भी उसी तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो इनको अलौकिक बाप कहा जाता है। वो लौकिक और वो शिव बाबा है पारलौकिक। क्या कहा? वह लौकिक और वह पारलौकिक।
वह क्यों कहती है? ब्रह्मा के तन में बैठ करके ये मुरली चलाई जा रही है, तो दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया? जरूर भविष्य पाठ की तरफ इशारा किया कि भविष्य में भी जो पाठ चलेगा परमात्मा पाठ, उस समय भी लौकिक बात भी होगा ब्रह्मा कुमार कुमारियों का। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी सरेंडर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, उनका लौकिक बाप उनकी शरीर की परवरिश करने वाला कौन हुआ है? किसको कहेंगे? बल शरीर छोड़ दिया तो भी किसको कहेंगे? ब्रह्मा को कहेंगे ना। शरीर की लौकिक शरीर की परवरिश तो की ना। मनन चिंतन मंथन करने वाला व्यक्तित्व तैयार नहीं हुआ भल, लेकिन शारीरिक परवरिश की, इसलिए उसको भी कहेंगे लौकिक बाप। उससे भी कोई प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मुरली में भी बोला ब्रह्मा या क्राइस्ट की पूजा से मिलेगा कुछ भी नहीं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वर्षा देने वाला कौन है? बाप। तो भविष्य पाठ की तरफ इशारा दिया, वो लौकिक और वो है पारलौकिक। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कैसे बच्चे पैदा होते हैं, ये कोई भी शास्त्र में नहीं है, ये तो बाप समझाते। बाप ने इसमें प्रवेश कर फिर इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। ये क्या बात हुई है? बाप ने इसमें प्रवेश कर, इनमें नहीं कहा, इसमें प्रवेश कर। किसमें? ब्रह्मा में। फिर इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। यहाँ इनका शब्द बहुवचन कर दिया। इसमें ये एक वचन है, तो जिसमें प्रवेश कर नाम रखा वो कौन हुआ? ब्रह्मा। दादा लेखराज का स्वरूप वो हुआ इसमें। इसमें प्रवेश कर इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा। किनका नाम? इनका माने कौन? वो आदि वाले व्यक्तित्व जिनकी तरफ इशारा दिया, जिनका टाइटल ब्रह्मा को मिला। दादा लेखराज को भी टाइटल मिला। किसका मिला? वो आदि में जो प्रजापिता ब्रह्मा थे, उनका टाइटल उनको मिलता है। वही टाइटलधारी प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ उन बच्चों में प्रवेश करते, प्रवेश करके फिर पाठ बजाते। तो बताया इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, यानी दो हो गए, एक प्रजापिता और दूसरा ब्रह्मा, जिसको आदिदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिदेव। देव कहाँ होते हैं? अभी तो कहा है तो पतित दुनिया में कोई देवता पावन हो नहीं सकता। तो आदिदेव कब की यादगार हुई? 69 की यादगार हुई या भविष्य में आने वाले समय की यादगार हुई है? कौन से समय की यादगार हुई? आदिदेव और आदिदेवी किस समय से गाए जाएंगे? अभी पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? अभी पतित दुनिया है, तो पतित दुनिया में आदिदेव आदिदेवी नहीं हो सकते। जरूर वो आने वाला समय है जिसमें आदिदेव और आदिदेवी प्रत्यक्ष होंगे। अच्छा, बाप से तुम बच्चों को क्या मिलता है? समझाया जाता है यहाँ बाप का वर्षा नहीं मिलता, माना? यहाँ बाप का वर्षा नहीं मिलता। किसका वर्षा मिलता है? डाडे का वर्षा मिलता है। तो डाडे कौन हुआ? बाप हुआ ब्रह्मा, तो डाडे हुआ ब्रह्मा का भी रचने वाला। जैसे पीछे अभी वाणी में कहा कि ब्रह्मा का भी बाप कौन? शिव बाबा। तो जरूर ब्रह्मा को भी रचने वाला कोई यज्ञ की आदमी हुआ। रचयिता हमेशा रचना से ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए मुरली में बोला ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, हम उनके डायरेक्शन पर चलते थे। तो जरूरी है कि आदि में वो आत्मा ब्रह्मा सरस्वती से भी ज्यादा पावरफुल थी, जो आदि में तो अंत में भी प्रत्यक्ष होती। तो समझाना चाहिए कि यहाँ बाप का वर्षा नहीं मिलता है, यहाँ दादे का वर्षा मिलता है। वो है निराकार। निराकार का मतलब
वर्षा साकार में लेना है या निराकार में लेना है? इसलिए मुरली में पूछा, निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा, उसका निराकारी वर्षा है ज्ञान। तो सिर्फ ज्ञान ही वर्षा चाहिए क्या? प्रकांड पंडित विद्वान हो जाए और प्रैक्टिकल में जो प्राप्ति करनी है वो नहीं प्राप्त कर सके तो फायदा क्या हुआ? तो निराकारी वर्षा नहीं चाहिए हमको, साकारी दुनिया का साकारी वर्षा, विश्व की बादशाही चाहिए। तो दादे का वर्षा मिलता है, वो निराकार है, माना निराकारी स्टेज वाला है। जैसे धर्म पिताएं होते हैं, क्राइस्ट है, महात्मा बुद्ध है, गुरु नानक है, उनका चेहरा ध्यान से देखो कैसा दिखाई पड़ता है। वो अपने धर्म की निराकारी बीज रूप स्टेज में टिकी हुई आत्मा है, इसलिए निराकारी स्टेज वाली है। लेकिन वो तो है अपने अपने धर्म के बाप, उन बापों का भी कोई बाप इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है, तो उसकी तरफ इशारा किया। बापों का भी बाप माना ग्रैंडफादर, दादे, कहते हैं ना बाप दादे। पतित पावन ज्ञान का सागर, ब्रह्मा को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। क्या कहा? अगर कहा जाए ब्रह्मा को पतित पावन तो फिर पूछने में आएगा कि कोई पतित से पावन बना? 69 में कोई छाती ठोक करके ये कहेगा क्या हम पतित से पावन देवता बन चुके? कोई नहीं कह सकता। तो जब कोई कह नहीं सकता तो ब्रह्मा को पतित पावन नहीं कहा जा सकता, ज्ञान का सागर भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञान का सागर उसको कहा जाए जिसको ज्ञान देने वाला कोई न हो, जो सबको ज्ञान दे, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं जो उसको समझा सके। वो बापों का बाप है, टीचर्स का टीचर है और गुरुओं का भी गुरु है, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता। तो ये सब खूबियां व गुण शिव बाबा की हैं। वो बैठ मनुष्य से देवता व आसुरी गुणों से बदल दैवी गुणों वाला बनाते हैं। खड़े होके नहीं बनाते हैं। कैसे? बैठ। ये बिंदु के लिए आया है क्या? बिंदु बैठेगा, खड़ा होगा, सोएगा, चलेगा, बिंदु की तो बात नहीं। जरूर बिंदु निराकारी स्टेज में रहता है, किसी शरीर के द्वारा ही निराकारी स्टेज वाला होकर के प्रत्यक्ष होता है। तो वही देवता बनाता है, आसुरी गुणों से बदल दैवी गुणों वाला बनाता है। मनुष्यों को फरिश्ता नहीं कहा जाता। मनुष्य होते हैं मनन चिंतन करने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य होते हैं इस दृष्टि पर, उनकी मन बुद्धि जरूर कुछ न कुछ परसेंटेज में इस दुनिया में रहेगी। और फरिश्ता जिसका इस दुनिया से कोई रिश्ता न रहे। बात समझाते हैं, तुम पहले फरिश्ता बनते हो फिर मूल वतन में जाते हो। क्या मतलब? फरिश्ता बनने का मतलब सारे ब्राह्मण फरिश्ता ऐसे बन जाएंगे जो ऊपर चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। मुरलियों में तो सूक्ष्म वतन को कहीं कहीं उड़ा भी दिया है। सूक्ष्म वतन में क्या है? कुछ भी नहीं, सूक्ष्म वतन होता ही नहीं। तो ऐसे क्यों कहा? कहीं सूक्ष्म वतन की बातें बताते हैं, कहीं कहते सूक्ष्म वतन है ही। इसका मतलब है तो, लेकिन जिस तरह हम समझते हैं वैसा नहीं। सूक्ष्म वतन का मतलब है सूक्ष्म निराकारी आकारी स्टेज में रहने वाली आत्माएं। ऐसी आत्माओं का जहाँ भी संगठन है वो जैसे कहाँ की रहने वाली? सूक्ष्म वतन में रहने वाली। सूक्ष्म वतन की स्थापना अब होती है। अभी तुम आ जा सकते हो कहाँ? सूक्ष्म वतन। आकारी स्टेज में तुम चाहो तो चाहे जब जाओ, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में चले जाओ जैसे सूक्ष्म वतन वासी हो गए। अगर देववाहन की स्टेज में है तो कहाँ की वासी है? साकार वतन वासी। मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी परे सिर्फ बिंदु की स्टेज में चले जाओ। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु,
दूसरी कोई बात याद न रहे, निसंकल्प स्टेज हो जाए तो कहाँ के वासी? निराकारी दुनिया के वासी। सत्युग में इन मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन की कहानी का पता नहीं पड़ता है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है कि हम सतो प्रधान देवी देवताएं थे, अभी हम गिर चुके, अब ऊपर में जाएंगे, बस स्वर्ग में जाएंगे, तो ये नहीं समझेंगे कि हमको गिरना है। नहीं, अभी संगम पर तुमको ये ज्ञान है। गिरते और चढ़ते कैसे हैं ये अभी तुम समझते, कैसे गिरते हैं और कैसे चढ़ते हैं। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो गिरने का भी अनुभव है और संभलने का भी अनुभव, लेकिन क्या अनुभव, कैसे गिरते हैं और कैसे चढ़ते हैं। जब एक की मत पर चलते हैं, एक का संग करते हैं तो चढ़ते हैं, अनेक का संग करते हैं, अनेकों की मत पर चल पड़ते हैं तो हम गिरते। बल उतरती कला तो सत्युग त्रेता में भी होती है, परंतु वहाँ दुख नहीं होता है, क्योंकि प्रारब्ध भोग रहे होते हैं। बल कहा जाता है सत्युग त्रेता में प्रारब्ध है, परंतु डिटेल में जाएंगे तो सीढ़ी थोड़ी थोड़ी उतरनी होती है। बाकी इतना जरूर कहेंगे, दुख तब होता है जब तमो प्रधान दुनिया होती है। द्वापर में भी इतना दुख नहीं है, क्योंकि वहां भी रजो प्रधान स्थिति। सत्युग से त्रेता में आते ही कला कमती होती जाती, तो द्वापर से कलयुग में आते हो, रजो प्रधान में इतने पतित नहीं बनते हो, रजो प्रधान स्टेज में पतित नहीं बनते हो, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हो। क्यों? क्योंकि रजो प्रधान धर्मपिताएं जो सतो प्रधान स्टेज में आते हैं, उनके संग का रंग शुरू होता है। तो धर्मपिताओं की ही सतो प्रधान स्टेज है, तो उनके संग के रंग में आने वाले जो देवताएं हैं वो भी एकदम तीखी रूप से नीचे नहीं गिरेंगे। कब गिरेंगे? जो दूसरे धर्म आते हैं वो भी जब और कम प्रधान बनने लग पड़े, तो उनके संग के रंग से भारतवासी और ही तेजी से नीचे गिरते हैं, तब जाति दुख बढ़ता है। पिछाड़ी में तुम प्रधान बनते हो तो दुख बहुत हो जाता है। ड्रामा को भी अभी तुम समझ रहे हो, हर एक ड्रामा के बंधन में बांधे हुए। ड्रामा अनादि शूट किया हुआ है। ऐसे प्रश्न नहीं हो सकता कि ड्रामा कब बना, तो प्रश्न होगा किसने बनाया, किसने बनाया, कब बनाया, ये प्रश्न नहीं है। ड्रामा तो अनादि है। तीसरा प्रश्न, सृष्टि का चक्र कब शूट हुआ ये कह नहीं सकते। इनका न आज है और न अंत है, ये चक्कर चलता ही रहता है। हम आत्माएं जो अब देवताएं बन रहे हैं, अपने 84 जन्मों का पार्ट हमने बजाया। हमारी आत्मा में अविनाशी नूद है क्या? और धर्म वालों की अविनाशी नूद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके तो जन्म ही कम हो जाते हैं। वो ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है। हम 9 लाख सितारे जो आसमान की गाए जाते हैं, वो चैतन्य सितारे ही अविनाशी पार्ट बजाने वाले, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। तो इनको कुदरत कहते हैं। कैसा वर्णन कोई वर्णन कर नहीं सकता। छोटी सी आत्मा और कितना चक्कर लगाती रहती। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते। किससे कहा तुम? तुम किससे कहा जाएगा? जो सन्मुख बैठने वाले हुए होंगे 9 लाख, उनसे ही तुम कहा जा सकता है। बाकी दूसरों से तुम नहीं कहा जा सकता। तो तुम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो, माने आज से लेकर के अंत तक एक भी जन्म तुम्हारा कम नहीं होता है। और धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण होंगे, उनका 1, 2, 4, 8 जन्म कम हो सकता है। फिर तुम्हारी थकावट दूर होती है।
सतयुग में और कोई ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते। क्या कहा? और कोई माना किसकी तरफ इशारा किया? 9 लाख आत्माओं के सिवाय जो दूसरे दूसरे धर्म के दूसरे नारायण हैं, जिनकी पूजा भारत में नहीं होती है, जो कम कलाओं वाले हैं, जिनके मंदिर और मूर्तियां नहीं बनती है, उनकी तरफ इशारा किया, उनकी प्रजा की तरफ इशारा किया कि वो 84 जन्म लेने वाले नहीं बनते, बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले नहीं बनते, बाप के ऊपर निश्चय से अनिश्चय पैदा हो जाता, देहधारी गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते। तो बताया कि और कोई ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते हैं सिवाय तुम्हारे। आत्मा क्या चीज है ये कोई भी समझते नहीं। क्या कहा? और दूसरे धर्म वालों की बुद्धि में, कम जन्म लेने वालों की बुद्धि में यही बात नहीं बैठती है कि आत्मा क्या चीज है। प्रश्न ही करते रहेंगे, बिंदी को कैसे याद करें? अरे जिसने रसगुल्ला खाया होगा उससे रसगुल्ला की याद भी आएगी, और जिसने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं वो रसगुल्ले की याद कैसे करेगा? तो ये आत्म की स्थिति की बात भी उन्हीं की बुद्धि में जल्दी बैठेगी जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले परमात्मा बाप के डायरेक्ट बच्चे आत्माएं हैं। इसलिए मुरली में बाबा हमेशा क्या कहते हैं? रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिंदी बैठ के बिंदी को समझाती है। समझाने वाली तो बिंदु आत्मा सुप्रीम सोल ही है, लेकिन साकार शरीर में बैठ करके समझाती है, और साकार शरीर में बैठ करके जो रूहानी स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं उनको बैठ समझाते हैं। देह अभिमानी सांडे तो बैठ के सुनेंगे भी नहीं, ध्यान से सुनेंगे भी तो पांव पसार के बैठ जाएंगे। दे ले। अरे स्कूल में कहीं टीचर के सामने ऐसे बैठा जाता है? देह अभिमान में आकर के ये भी ध्यान नहीं रहता है कि हम कहाँ आकर के बैठे। तो बाप कहते हैं मैं देह अभिमानी सांडों को पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ, पहले आत्मा अभिमानी बनूं, फिर बाप से पढ़ाई करो। इसलिए बोला था कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। कब सीखेंगे? सच में जाके। और फिर आत्मा रूपी सुई की जब सारी कट उतर जाएगी तो हमें सीखने की दरकार रहेगी क्या? लेकिन ये शूटिंग का चक्कर है। आत्मा के परिष्कार करने के लिए, मन बुद्धि के परिष्कार करने के लिए 4 आयामों से गुजरना पड़ता है। सतयुग की शूटिंग होती है पहला आयाम, फिर त्रेता युग की शूटिंग होती है दूसरा आयाम, फिर द्वापर की, फिर कलयुग की। तो 4 युगों की शूटिंग में शास्त्रों में 4 बार प्रत्यक्षता रूपी अवतार गाया हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है शास्त्रों में कि संभवामि युग युग, हर युग के अंत में आते, हर युग के अंत में वो परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है। और जब प्रत्यक्ष होता है तो उस समय जो बच्चा पहली बार बाप के सामने आता है वो आत्मिक स्टेज वाला। आत्मिक स्टेज का मतलब ही है आत्मा रूपी सुई की उस पहले आयाम में एक बार कट उतर चुकी है, तभी वो बाप के सन्मुख हो सकता है, नहीं तो सन्मुख नहीं हो सकता। तो बताया कि तुम बच्चे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो, उनको तो पता ही नहीं है कि आत्मा क्या चीज है, कोई समझते ही नहीं उनमें कि आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट रुंधा हुआ है, वो कब बंद नहीं होता है, कब मिटने वाला नहीं है, ये बातें कोई भी नहीं जानते। अगर जानते तो बताते भी, सिवाय एक बाप के और कोई समझा नहीं सकता। ऊंच से ऊंच है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, और किसको ज्ञान का सागर कहा ही नहीं जा सकता। ऊंच से ऊंच किस आधार पर है? किस आधार पर बताया? ज्ञान का सागर, ज्ञान की दृष्टि से वो ऊंच से ऊंचे है। और ज्ञान कब प्रत्यक्ष होता है? पता कैसे पड़ता है इन्हें में बाप भगवान जब ज्ञान सुनाते हैं, जब तक वो ज्ञान न सुनाए तब तक वो बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, वो है ऊंच से ऊंच। ऊंच से ऊंच और नीचे से नीचे कहाँ की बात है? परम धाम की बात है या सूक्ष्म वतन की बात है?
साकार दुनिया में ऊंचते ऊंच कहा जाता है और साकार दुनिया में नीचते नीच कहा जाता है। परम पिता परमात्मा की ही इतनी महिमा है। महिमा जरूर साकार सृष्टि की बात है, वही पतित पावन सर्व का सदगति रहता है। जिसकी इतनी महिमा है तो जरूर महिमावान कार्य कभी किया होगा, प्रैक्टिकल स्वरूप में आकर के किया होगा। ये तो जो अच्छे अच्छे महारथी हैं वो बैठ करके समझाएं तो कोई समझे कि ये ज्ञान तो बड़ा ऊंचा दिखाई पड़ता है। समझानी तो बड़ी अच्छी, शास्त्रों के ज्ञान को उतरती कला का ज्ञान कहा जाता है। इससे तो और ही पतित होते रहते। किससे? शास्त्रों के ज्ञान। परमात्मा जो कुछ सुनाता है वो शास्त्र नहीं सुनाता है, न शास्त्र पढ़ता है और न शास्त्र पढ़ के सुनाता है। क्या परमात्मा को शास्त्र पढ़ने की दरकार है? नहीं। शास्त्र माने कागज में जो कुछ भी लिख दिया जाए वो क्या हो गया? वो शास्त्र। ये मुरलियां भी जो छपी हुई हैं कागज में, ये सब क्या हुई? ये शास्त्र है। परमात्मा शास्त्रों का ज्ञान नहीं देता, वो तो मुख से डायरेक्ट सुनाता है। क्लैरिफिकेशन भी देगा तो भी डायरेक्ट मुख से देगा, उसको पढ़ने की दरकार नहीं है। फिर पढ़ने की दरकार किसको होती है? ब्रह्मा की तो पढ़ सकती है, मनुष्य आत्मा पढ़ती है, लेकिन परमात्मा को पढ़ने की दरकार नहीं है। तो ये जो अच्छे अच्छे महारथी हैं वो बैठ समझे कि शास्त्रों से तो पतन होता है, परमात्मा बात जो समझाते हैं उससे उत्थान होता है। ये रावण की दुनिया है। रावण को हर वर्ष जलाते रहते हैं। एक बार जला दे, जलाने के बाद तो राख हो जाती है, चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर दूसरी बार दूसरे वर्ष जलाने की कहां से जरूरत पड़ जाती है? तो ये संगम युग की बातों की यादगार है। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में कोई ब्राह्मण भी ऐसे होते हैं जो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ की तरह होते हैं, लेकिन अपने जीवन में प्रैक्टिकल में धारण नहीं करते। तो ऐसे रावण की तरफ इशारा किया तो उसको वर्ष वर्ष जलाते। यहाँ ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में कोई रावण जलाता है क्या? रावण को जलाना माना जो देह अभिमानी है उनके जी को जलाना। इसलिए मुस्लिम बोला हम रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण हमको जलाते हैं, इसलिए हम रावण को जलाते हैं। तो क्या रावण को जलाने से काम चल जाएगा क्या? है? रावण को जलाने से कोई काम नहीं चलेगा। क्यों? तो हमारे अंदर रावण है तो हम दूसरे को जलाएंगे। जिसने ये नहीं समझा है कि हमारे अंदर भी रावण बैठा हुआ है तो वो दूसरों को जलाता है, दुख देता है, बात नहीं खत्म होता। जब तक असलियत को नहीं समझा कि हमारे अंदर जब त्रुटियां खत्म हो जाएं, कमजोरियां खत्म हो जाएं, तो हमारे सामने कभी भी विरोध करने वाली आत्मा नहीं आएगी। हम अगर लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो हमारे सामने कभी भी कोई विरोध करने वाला आ नहीं सकता। कोई विरोध करने वाला अगर आता है तो कब तक आता है? जब तक हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूर्व जन्मों का पूरा नहीं हुआ है, तब तक कोई न कोई हमको विरोधाभास सामने आता रहेगा और हमको उसका मुकाबला करना पड़ेगा। विघ्न सामने आते रहेंगे, हमको उनका मुकाबला करना पड़ेगा। जब हम संपन्न स्टेज में आ जाएंगे तो हम पावन दुनिया में अपने को अनुभव करेंगे। हमको कोई दुख दे नहीं सकता। तो समझते नहीं कि रावण को वर्ष वर्ष क्यों जलाते रहते। क्या नहीं समझते? जलाने वाले ही इस बात को नहीं समझते कि हम रावण को जलाते हैं तो हमारे अंदर भी रावण बैठा हुआ है। ये नहीं समझते। इसलिए वो रावण भी अगले वर्ष और बड़ा होकर के तैयार हो जाता है। पिछले वर्ष 100 फुट का बनाएंगे तो अगले वर्ष 125 फुट का बनाएंगे। तो हर वर्ष रावण का रूप बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है?
क्योंकि हमारे अंदर का रावण अगर नष्ट नहीं हुआ तो बाहर का रावण जरूर और ही बढ़ता जाएगा। माया ने कितना पत्थर बुद्धि बनाई दी है। रावण क्या चीज है, क्यों जलाते हैं ये नहीं समझते। ये तो एक जैसे गुड़ियों का खेल बनाई दिया है, गुड़िया बनाए दी है, अर्थ कुछ नहीं जानते। 10 शीश वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं है। जब मनुष्य होता नहीं है तो चित्र क्यों बना दिया? बाबा तो कहते हैं चरित्र की यादगार चित्र बनाया जाता है। जो चरित्र करने वाला कोई हुआ होगा तब तो चित्र बनाया। क्या चरित्र करने वाला हुआ होगा? अनेक मतों को संगठित होकर के, अनेक मत है मनुष्यों की संगठित होकर के जो राज्य चलाती उसको रावण राज्य कहा जाता है, जिसको कहते हैं प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। आज जो प्रजातंत्र राज्य है वो प्रजातंत्र राज्य क्या ईश्वर ने स्थापन किया? ईश्वर ने तो राज्य दिखा करके राजाओं का राज्य स्थापन किया, प्रजा का राज्य स्थापन नहीं किया। प्रजा का राज्य का मतलब अनेकों का राज्य। तो अनेक मतें चलेंगी तो बात कुछ भी नहीं बनेगी, सुख समृद्धि नहीं हो सकती और ही दुर्गति होती जाएगी। तो गुड़िया बनाई हुई है। 10 शीश वाला मनुष्य वास्तव में कोई नहीं होता। ये तो 10 मतों के संगठित होने की बात है। जो 10 धर्मों की 10 विशेष आत्माएं संगठित होकर के कार्य करती है और भारत में ही इनका गायन चलता है। ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया की ही बातें हैं। जैसे झाड़ के चित्र में 10 जड़ें दिखाई गई, जड़ें भी होती हैं साकार और उनके बीज भी होते हैं साकार। तो 10 शीश वाला मनुष्य नहीं होता है। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको 5 शीश नहीं दिखाते। भक्ति मार्ग में जो चित्र रावण का बनाया है उसमें 200 शीश किसके दिखाते हैं? पुरुष के दिखाते हैं, स्त्री को भी दिखाते हैं। उसमें तो 10 शीश पुरुष के दिखाते हैं। बाबा ने हमको बताया कि 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। फिर भक्ति मार्ग में 200 सिर जो है वो पुरुष की क्यों बनाई गई? ये संगम की यादगार है। संगम युग में बीज रूप आत्माएं भी हैं तो आधार मूर्त आत्माएं भी। जो बीज रूप हैं वो हैं जैसे बाप, बीज को बाप कहा जाता है, और जो जड़ें हैं वो है आधार, आधार को माता कहा जाता है। जिस आधार के आधार पर सारा वृक्ष खड़ा हुआ होता है, सारा परिवार माता के आधार पर चलता है। नहीं तो परिवार पारिवारिक व्यवस्था कैसे चलेगी? तो बताया कि रावण को 10 सिर पुरुष के दिखाते हैं भक्ति मार्ग। वो कहाँ की यादगार हुई? संगम की यादगार। क्यों? कि जो 5 बीज हैं वो तो पुरुष है ही हैं, लेकिन जो जड़ों में 5 हैं उनमें भी कोई 5 पुरुष रूप हैं जो स्त्री जाति को कंट्रोल करते हैं। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया। इसलिए अव्यक्त वाणी में बाबा ने इशारा किया था। बाबा ने कहा था गाइड है एक शिव बाबा, अगर पांडव शक्तियों के गाइड बन करके रहेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। तो ये रावण राज्य की शूटिंग हो जाती है। जैसे माँ लक्ष्मी का चित्र दिखाते हैं, ये नहीं समझते इनमें लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। अंतर क्या है रावण में और महालक्ष्मी?